प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथी। और आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि सोमवार को प्रोग्राम था महोबा में, आपकी क्लास नहीं हो पाई। कल हालांकि हम लोग पहुंच गए थे सुबह, लेकिन तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि मैं आपकी क्लास ले पाऊं मेरे प्यारे दोस्त। इस वजह से कल भी क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई। आज आज आप लोगों की क्लास चल रही है, लेकिन 10-25 वाली क्लास नहीं हो पाई। उसे कल मैं आप लोगों से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अव्यवस्थित हो जाती हैं और सफ़र में थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो ही जाती है। बाकी 10:25 पर आपका सेशन जो है वो प्रारंभ रहेगा मेरे प्यारे साथी। कल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है, हालांकि कुछ जगह कल की भी है। अब तो त्योहार दो होने लग गए हैं ज्यादातर। बाकी कुछ आज 14 तारीख में मना रहे हैं, कुछ 15 में, कल भी मनाएंगे। तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी प्रॉपर तरीके से कि भाई कैसे कैसे हमको चीजें समझनी है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि मैंने आपको दिन निकालने सिखा दिए थे। कितने साथियों को दिन निकालने आ गए? कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता होगा कि भाई कैसे दिन निकाला जाता है। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि आप लोग ऐसे समझो, जब एक हेडिंग लिखेंगे पहले, जब अंतर, एक हेडिंग लिखेंगे जब अंतर एक वर्ष से कम हो। मैंने कहा जब अंतर एक वर्ष से कम हो। जब अंतर एक वर्ष से कम हो, तो सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। अंतर एक वर्ष से कम का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, उसमें वर्ष एक जैसा होगा, तारीख और महीने बदल जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर, आज कमेंट आपको सबकी दिख रही होंगी, है ना? ऐसे ही है इसमें भी। एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, सबकी कमेंट देख पा रहे होगे आज तो? पर कमेंट पे पूरी नजर मत गढ़ा के रखिए, कमेंट बिल्कुल जीरो करके पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बोला कि अगर सवाल यह है कि भाई, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे समझो कि उसने कहा कि 17 जनवरी, उसने कहा कि 17 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि बताओ, बताओ जैसे 23 अप्रैल बोल दिया इसने। इसने कहा 23 अप्रैल 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्त इसे एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे हो सकता है, एक बार करने की कोशिश करो। चलो, कितने साथी कर पाते हैं? फिर मैं इसकी आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, बेसिक ही है और ट्रिक दोनों, मतलब आप लोग कभी गलत नहीं करोगे, ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आप इसे करके देखो एक बार जल्दी से।
हाँ जी बताओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ऐसे क्या आंसर हो सकता है इसका। सवाल करें 17 जनवरी 2015 को अगर ट्यूसडे है तो 23 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त तो मैंने क्या बोला, आपको सवाल करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूं। सबसे आसान तरीका यह कि जनवरी से अप्रैल तक के महीनों के नाम लिख दो। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मुझे एक बात बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मैं जनवरी से अप्रैल तक इसलिए गया क्योंकि ये जनवरी से अप्रैल तक ही जा रहा है। जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, लेकिन इसने 17 दिन तो ऑलरेडी दे रखे हैं। 17 से तो इसने शुरू ही किया है, तो मैं 31 में से 17 घटा दूंगा। इस बात को समझो, शुरू वाले दिनों को हमेशा घटा दिया जाता है। कुछ लोग तुम में से ऐसे कर रहे होंगे कि डायरेक्ट 23 अप्रैल 2015 का दिन उस ट्रिक से निकाल रहे होंगे। वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 31 में से 17 घटा देना, आपके पास ये वैल्यू 14 हो जाएगी। 14 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, फरवरी को अगर मैं बोलूं तो 28 दिन होंगे फरवरी में। 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, पहली वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। जैसे 17 थे तो 31 में से 17 माइनस कर दिए, 14 बच गया। अब यहां देखो, मार्च में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28, कितने बचे? 3 बचे। अप्रैल में 23 आया तो 23 तक ही जाऊंगा। वैसे तो 31 दिन होते हैं, लेकिन मैं 31 नहीं लिखूंगा, मैं उतने लिखूंगा जितने तक है। तो ये आएगा 7 या 21, अर्थात 2 बच गए। आपके पास टोटल 3 और 2 5 बचा है गुड्डा। इसे 5 को ट्यूसडे में प्लस कर दो, और ट्यूसडे में आप लोग 5 डालो, जोड़ोगे। मंगल में 1 जोड़ा बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, 5 रविवार। तो ये जो आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा संडे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक ये बातें आपको समझ में आई हैं? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। बात यहां तक सबको ओके हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। एक सवाल और दूं, ऐसा कर पाओगे? जल्दी से सुनो। मैंने कहा यहां पर एक सवाल है 27 मार्च, 27 अप्रैल लिख देते हैं यहां पर। चलो, 27 अप्रैल 2013 को वेडनेसडे है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ, 25 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से। थोड़ा बहुत डाउट अगर पिछले सवाल में है तो वो इसमें खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेरे प्यारे भैया, मेरी बहन, देखो, तुमको करना बस इतना सा काम है कि अप्रैल से सवाल शुरू हुआ है, अगस्त में खत्म हो गया है, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक के महीनों के नाम लिख सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से होंगे? अप्रैल होगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई आएगा, और जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त। इतना ही तो काम हमको करना था। मैंने यहां पर बोला कि अप्रैल में टोटल देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होंगे। 30 यहां लिख दो। लेकिन क्या मैं 30 काउंट करूंगा इसमें? नहीं, क्योंकि 27 अप्रैल से मेरा सवाल शुरू हुआ है, तो मैं 30 में से 27 माइनस कर दूंगा। आपके पास 3 बचेगा केवल। बात बराबर समझ में आ गई? मई में 31 दिन होंगे, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, तो 3 बच गए। जून में 30 होंगे, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 2 बच गए। जुलाई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में मैं 25 तक जाऊंगा, तो 7 या 21, 4 बच गए। कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई समस्या नहीं है। यहां तक बात हमको समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों से कहा जितनी भी संख्याएं जोड़ने के बाद 7 बन रही हैं या 7 का मल्टीप्लाई बन रही हैं, उनको काट दो। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 4 और ये 3 7 हो गया, ये 3 और 3 6 और 2 8 बच गया। टोटल मेरे पास 8 बचा है, और 8 में अगर 7 से भाग दूंगा
तो 7 एकम 7, यहाँ 1 बचेगा और इस वेडनेसडे में 1 प्लस जो बचता है उसे ऊपर वाले दिन में जोड़ देते हैं। वेडनेसडे में 1 जोड़ोगे तो ये थर्सडे हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में अभी नहीं आया। आप मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में अभी नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज हर एक बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां तक पूरे में ओवरऑल कोई समस्या परेशानी है? जल्दी बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बात सबको समझ में आ गई? जल्दी थम्स अप कर दो एक बार कि भैया हाँ हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। सही है, मैंने यहां पर बोला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे। मैंने यहां पर बोला कि एक सवाल है और सवाल में यहां पर कह रहा है 12 जनवरी। सवाल कह रहा है 12 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है। तो सवाल कह रहा है 13 अक्टूबर 2015 को क्या है? कमेंट में जल्दी से आंसर कर दो यार, जल्दी से आंसर कर दो, परेशान मत हो। ऐसा एक क्वेश्चन और आ गया। मैंने कहा कि मैं आपको तब तक कोई टाइप सिखाऊंगा जब तक आप लोग खुद ना कह दें कि भैया बस अब कोई समस्या है ही नहीं। सही है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या बोलेंगे जी? सबसे पहले जनवरी से अक्टूबर तक के महीनों के नाम लिख लो मेरे भाई। जनवरी से अक्टूबर तक के सभी महीनों के सबसे पहले नाम लिख लो। जब आप इनके नाम लिखोगे तो मेरे प्यारे दोस्त जनवरी से अक्टूबर तक कितने महीने हो गए? 10 महीने। लिख लो इनके नाम। जब मेरे प्यारे गुड्डा, हालांकि इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो अपने भैया के द्वारा बताई हुई चीजों को याद रखोगे तो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा फिर भी चलो दोनों तरीके से बताऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ध्यान से सुनिएगा। जनवरी में 31 दिन होते हैं, हाँ या ना? 31 में से 12 घटा दो क्योंकि 12 जनवरी से सवाल शुरू है। कितने बच गए? 19। 19 में 7 से भाग दे दो तो 7 दूनी 14, 5 बच गए। फरवरी में 28 तो 7 चौक 28, 0 बच गया। मार्च में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गए। अप्रैल में 30 तो 7 चौक 28, 2 बच गए। मई में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गए। जून में 30 तो 7 चौक 28, 2। जुलाई में 31 तो 7 चौक 28, 3। अगस्त में 31 तो 7 चौक 28, 3। सितंबर में 30 तो 7 चौक 28, 2। अक्टूबर में 31 तो होते हैं लेकिन 13 तक ही जाना है तो मैं 13 ही लिखूंगा। और ये कितना आ जाएगा? यहां पर 7 एकम 7, 6 आ जाएगा। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला कि ये 6, देखो काट पीट मचा दो जहां पर कट सकते हैं। मैं कैसे काटूंगा? 5 3 8, देखो 5 और ये 3 8 और ये 6 14, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 14 7 का मल्टीप्लाई है। मैंने कहा यहां देखो 2 और 2 4 और 3 7, खत्म हो गया। ये बचा 3 3 6 और 2 8, और 8 में आपको 7 से भाग देना है। 7 एकम 7, 1 शेष बच गया और इस 1 को यहां ट्यूसडे में प्लस कर दो तो ये वेडनेसडे आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक गिला शिकवा रखता हूं इसमें, और वो गिला शिकवा ये हो सकता है कि यार आप लोग ना थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। आप लोगों को ठीक है हमने इतना काम किया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मौखिक रूप से देना चाहिए था और आपको ये बताना चाहिए था भैया इसमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। 1 2 बच्चों ने बताया, बाकी सब गोल हो गए।
आप लोग मुझे एक चीज बताओ ना, जो मैंने आपको महीनों के कोड लिखवाए थे उसमें जनवरी का जो कोड लिखवाया था वो एक लिखवाया था, अक्टूबर का जो कोड लिखवाया था वो भी एक लिखवाया था गुड्डा। और कोड लिखवाते समय ये बात आपसे स्पेशल बोली थी कि जिनके कोड समान होते हैं वो महीने आपस में समान होते हैं। जब महीने आपस में समान होंगे तो फिर मुझे ये बताओ कि 2015 2015 मेरे प्यारे गुड्डा, 2015 ये क्या है? ये समान ही तो होंगे, फिर ये समान ही तो होंगे। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर 12 जनवरी 2015 को ट्यूसडे है तो 12 अक्टूबर को भी तो ट्यूसडे ही होगा। 12 जनवरी को ट्यूसडे है तो 12 अक्टूबर को भी ट्यूसडे होगा। और आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर को ट्यूसडे है तो 12 के बाद 13 आएगी, एक दिन इधर बढ़ा दो, ट्यूसडे प्लस एक वेडनेसडे। क्या ये काम नहीं हो सकता था? हो सकता था। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे गुड्डा जो साथी लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, फटाफट सीरीज आज आपकी नहीं हुई है, कल से रेगुलर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल जब मैं वहां से आया था तो तबीयत ठीक नहीं थी, क्लास टाइप नहीं हो पाई इस वजह से। मतलब जो बात वास्तविकता है वो मैं आपके सामने हमेशा बोलता हूं। मैं घुमा फिरा के कभी ये नहीं सोचता कि भाई मैं ये नहीं चाहता मतलब कि आप लोगों को कुछ भी घुमा फिरा के बोलूं। बहुत सारी वजह हो सकती थी बताने की, लेकिन जो बात एकदम साफ है मैं उसे ही बोलना चाहूंगा। तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास टाइप नहीं हो पाई थी फटाफट सीरीज वाली। कल से रेगुलर करूंगा, सफर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और बाकी मैं ये मानकर चलता हूं, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं इनसे ऐसे कहूंगा तो ये क्या सोचेंगे वो, मतलब मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। बस इतना सोचता हूँ कि सामने जो बच्चे बैठे हैं वो मेरे भाई बहन हैं और मैं इनको घुमा फिरा के 20 बात बताऊं, उससे बढ़िया है कि जो सच है उसे डायरेक्ट बता दूं। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपकी क्लास हो नहीं पाई थी टाइप तबीयत की वजह से। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और स्टेप ऐसा बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वो क्या है? मैंने सवाल में आप लोगों से बोला कि एक सवाल है 2 जनवरी, सवाल कह रहा है 2 जनवरी 2025। 2 जनवरी 2025 नहीं, एक काम करते हैं 2050 लिखते हैं, सीधा आगे की बात करते हैं इस बार। ठीक है ना? 2 जनवरी 2050 को मानकर चलो आप कहेंगे कि भैया फ्राइडे है। क्या बोला मैंने? फ्राइडे है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बताओ 30 दिसंबर 2050 को क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2050 को क्या होगा? थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस सवाल को समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला सुनो, यहां पर मैंने बोला 2 जनवरी 2050 को है फ्राइडे, 2 और 30 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से एक बार काउंट करो इसे, जल्दी से एक बार काउंट करो इसे मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने कहा इसे काउंट करके बताओ क्या हो सकती है ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू हो सकती है? जल्दी से सभी प्यारे साथी काउंट करेंगे और मुझे बता देंगे, काउंट करेंगे और मुझे बता देंगे कि वैल्यू क्या हो सकती है। देखो जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे भाई? जनवरी से दिसंबर तक आप लोग लग रहे होंगे हिसाब में, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, बस यहां एक नोट करके एक चीज लिखवा रहा हूं, उसे लिख लो। अगर आपकी समझ में वो चीज आ गई तो आप लोग कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा? एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके, नोट मतलब विशेष पॉइंट है ये। तो ये विशेष पॉइंट क्या है? किसी भी साधारण वर्ष का, लिखो इस पॉइंट को, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन, प्रथम व अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन हमेशा हमेशा समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन हमेशा समान होता है।
जबकि हमेशा समान होता है, जबकि जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन प्रथम दिन से, प्रथम दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। कुछ बात समझ में आई? जो नॉर्मल ईयर होता है ना भाई, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही मेरे प्यारे गुड्डा आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा? वही आप लोगों को देखने को मिलेगा 31 दिसंबर को। आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान रहेगा। बात समझ में आ गई? 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान रहेगा। मेरे दोस्त, जो लीप वर्ष होगा उसमें जो अंतिम दिन होगा वो प्रथम दिन से ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बोला, तो इसमें हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? 2 जनवरी यानी वर्ष के लगभग शुरू की बात है, और 30 दिसंबर यानी वर्ष के लगभग लास्ट की बात है, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाई, एक चीज थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि अगर 2 जनवरी 2050 को फ्राइडे है, ये अगर 2 जनवरी ना होता, अगर ये 1 जनवरी 2050 होता तो क्या दिन हो जाता? अगर ये 1 जनवरी 2050 होता तो क्या ये थर्सडे होता? यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बात बताओ आप लोग। मैंने कहा 1 जनवरी 2050 को क्या होगा? थर्सडे। जब 2 जनवरी को फ्राइडे है तो ये 2 से 1 कम है, यहां फ्राइडे से 1 कम कर दिया, थर्सडे हो गया भाई। 2 से 1 पीछे हट रहा हूं, यहां भी 1 पीछे हट गया। मेरे माइंड में आया कि अगर साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक जैसा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, नीचे करना कमेंट को। मैंने कहा 1 जनवरी 2050, ताराचंद भाई बहुत तगड़ी बात लिखी है। जलन से नहीं प्रयास से जीत होती है पार्थ, तू कर्म कर तुलना मत कर। अरे वाह, दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया वास्तव में, बहुत गजब। मैंने बोला 1 जनवरी 2050 को थर्सडे है, तो फिर 31 दिसंबर 2050 2050 को भी क्या होगा? थर्सडे ही होगा, थर्सडे ही होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। अगर 31 दिसंबर को थर्सडे है तो फिर 30 को क्या है? आप लोग जानते हैं, यहां 1 दिन पीछे हट रहा हूं तो यहां 1 दिन और पीछे हट जाऊंगा, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई, एक बार जल्दी से बता दो, क्या आपको यह समझ में आया कि हमने यहां पर क्या कर दिया? समझ में आया? मैंने यहां पर केवल इस कथन का प्रयोग किया है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। यानी जैसे कोई लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो फिर 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, यानी जो अंतिम दिन होगा वो पहले दिन से हमेशा एक ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अभी यहां तक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहां से आगे के स्टेप पर बोला कि भाई यहां से आगे के स्टेप पर चलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहां पर देखो, मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। अब आप लोग एक हेडिंग लिखेंगे, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो। यहां तक सबको समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर करना। मैंने कहा जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो। मेरे सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? सुनो, मैंने क्या बोला? सुनो। जैसे आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है 2 जनवरी
जनवरी 2005 को ट्यूसडे है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जनवरी 2006 को क्या होगा। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला, 2 जनवरी 2005 को ट्यूसडे है, तो 2 जनवरी 2006 को क्या होगा, बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी, मैंने यहां पर बोला कि भाई 2005 और 2006 दोनों साधारण वर्ष हैं। सर ये करेक्ट एक वर्ष का अंतर कैसे पता चलता है, देखो यहां 2 जनवरी है ऊपर और नीचे भी 2 जनवरी है, तो जब दोनों जगह 2 जनवरी है तो इसका मतलब तारीख और महीना समान है। 2005 है, ये 2006 है, तो 2005 और 2006 लगातार आए हैं, तो ये करेक्ट एक वर्ष का अंतर है। आप मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर वर्ष रिपीट हुआ है, सॉरी रिपीट नहीं मतलब लगातार आया है, और दोनों के दोनों वर्ष साधारण हैं और तारीख और महीना समान है, यानी अंतर अगर एक वर्ष का है, तो ध्यान रखना अगर दोनों महीने समान हैं तो फिर दिए हुए दिन में 1 जोड़ देना है। मैंने कहा कि यहां पर ट्यूसडे में 1 जोड़ दो, जवाब वेडनेसडे हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई। बड़ी सिंपल सी बात बताई है कि अगर आपके पास 1 वर्ष का अंतर है, दोनों वर्ष साधारण हैं, तो 1 जोड़ दो। और एक और बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों साधारण है तो 1 जोड़ दो, और दोनों में से कोई एक लीप वर्ष है तो 2 जोड़ दो। बेटा लीप वर्ष देखते ही हमेशा 2 नहीं जोड़ना है। आपको ये चीज समझनी है कि लीप वर्ष है, लेकिन क्या उसमें 29 फरवरी आया है बीच में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो आपसे ये कहे कि भाई जैसे ही लीप वर्ष देखे तो 2 जोड़ दो, उनसे एक चीज पूछना कि भाई मेरे दोस्त, जैसे सवाल अगर ये है कि आपसे कह रहा है 17 मार्च 2012 को मंडे है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 17 मार्च 2013 को क्या होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ ना, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 17 मार्च 2012 को मंडे है, तो 17 मार्च 2013 को क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसमें 2012 लीप वर्ष है, 1 साल का अंतर भी है, लेकिन क्या मैं 2012 को देखते ही इसमें 2 जोड़ दूंगा? नहीं जोड़ सकता, इसमें 1 ही जुड़ेगा। आपको बड़ा सिंपल सा फैक्ट याद रखना है कि अगर 29 फरवरी बीच में आएगी, 29 फरवरी बीच में आएगी तो आपको 2 जोड़ना है, 29 फरवरी बीच में नहीं आएगी तो आपको केवल 1 ही जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है। आप लोग एक बात बताओ, 17 मार्च से सवाल शुरू हुआ, ये 2012 लीप वर्ष है मैं मानता हूं, लेकिन सवाल शुरू हुआ है 17 मार्च से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 29 फरवरी ऑलरेडी जा चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है। एक भाई कमेंट कर रहे हैं हिंदी में लिखो, हिंदी में। बाबू ट्यूसडे लिखा है मैंने, मंगलवार थोड़ा ही लिखा है यार, मंगलवार थोड़ा ही देखा है, ट्यूसडे लिखा है। मैं सारी चीजों को देखो, दिनों के नाम भी इंग्लिश में लिख रहा हूं। भाई मेरे हद हो गई यार, है भाई। चलो अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, तो मंडे में यहां पर 1 ही जोड़ूंगा, और मंडे में गुड्डा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, जैसे ही 1 जोड़ूंगा तो यहां पर ये ट्यूसडे हो जाएगा। समझ में आई आपको ये बात? अब आप लोग कहेंगे कि भैया कौन सी स्थिति में 2 जोड़ना है? 2 उस स्थिति में जोड़ना है जिसमें 29 फरवरी बीच में आएगा। एक और चीज सुन लो, हमेशा ये बात भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ये जरूरी नहीं है, ये लैंग्वेज बनाकर भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी कह सकता है, बताओ अगर 2 जनवरी 2005 को ट्यूसडे है तो 2 जनवरी 2006 को क्या है? तो ये तो सेम है लगभग, लेकिन लैंग्वेज बना के कैसे? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 2005 को हुआ है मंगलवार के दिन, तो अगला जन्मदिन वो किस दिन मनाएगा? बात समझ में आ रही है? तो जन्मदिन हो गए,
शादी की जो सालगिरह होती है वो हो गई, वर्षगांठ। मेरे प्यारे गुड्डा, ये एक ऐसी चीजें हैं जो प्रत्येक एक वर्ष के अंतर पर आती हैं, तो इस बात को अगर लैंग्वेज बनाकर भी दे दे तो इसमें कोई बुराई या दिक्कत नहीं लेनी है। ऐसे ही देखो, लैंग्वेज बनाकर इन क्वेश्चनों में भी दे सकता है, जो एक वर्ष से कम वाले थे इनमें भी दे सकता है। कह सकता है कि संदीप का जन्म 17 जनवरी 2015 को मंगलवार को हुआ था, ट्यूसडे को। यदि उसके दोस्त का जन्म उसी दिन, मतलब उसी वर्ष 23 अप्रैल को हुआ हो, तो उसके दोस्त का जन्म कब हुआ। या फिर संदीप अपना जन्मदिन 17 जनवरी 2015 को मंगलवार के दिन मनाता है, यदि उसका दोस्त 2015 में यानी उसी वर्ष 23 अप्रैल को जन्मा हो, तो बताओ वो अपना जन्मदिन कौन से दिन मनाएगा। इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे बात समझ में आ गई? चलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखो, मानकर चलो आपसे कहता है कि 12 फरवरी, 11 फरवरी लिख देते हैं, 11 फरवरी 2012 को मंडे है। तो बताओ 11 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन जल्दी से जवाब देंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 11 फरवरी 2012 को मंडे है, तो 11 फरवरी 2013 को क्या है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 29 फरवरी बीच में आ रही है। जब 11 फरवरी से आपने पढ़ना शुरू किया, 2012 आया, तो इसका मतलब आएगी ना बीच में। तो मेरे प्यारे भाई यहां आपको 2 जोड़ना है, और मंडे में 2 जोड़ने का मतलब होगा वेडनेसडे आपके सवाल का आंसर होना। गुड्डा वो साथी एक बार दिल भेज दो या थम्स अप कर दो जिनको ये समझ में आ गया है कि हाँ भैया हमें ये पता चल गया कब 1 जोड़ना है कब 2 जोड़ना है। मैं अब एक क्वेश्चन दूंगा और इन क्वेश्चंस में आपको ही डिस्कस करना है। मैं यहां पर पूरे 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको मुझे बताने कि किसमें 1 जोड़ना है किसमें 2 जोड़ना है। मैंने कहा सवाल है मेरा 18 अप्रैल 2011 को ट्यूसडे है। सवाल कर रहे 18 अप्रैल 2012 को क्या है। सेकंड क्वेश्चन 27 मार्च 2022 को 2022 नहीं, यहां लिखेंगे 1946 को वेडनेसडे है। तो बताओ 27 मार्च 1947 को क्या होगा। सवाल नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 30 जनवरी 2007 को थर्सडे है। थर्सडे, तो 30 जनवरी 2008 को क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मई 18 मई 1947 1900 हम यहां पर लिखते हैं 18 मई 1900 18 मई 1980 लिख देते हैं, को मानकर चलो थर्सडे है। 18 मई 1980 को मानकर चलते हैं वेडनेसडे है। वेडनेसडे, तो क्वेश्चन ये है कि 18 मई 1981 को क्या है।
बताओ जल्दी, इन चारों सवालों के आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगी, 1 मिनट का ही समय दूंगा। इन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जवाब दो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे जल्दी से। क्या जवाब हो सकता है? जवाब दो भाई जल्दी से। क्या जवाब हो सकता है? सभी साथी जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। तो जिसमें मानकर चलो 29 फरवरी आ रहा है उसमें 2 जोड़ दो, जिसमें मानकर चलो 29 फरवरी नहीं आ रहा उसमें 1 जोड़ दो। जल्दी जल्दी देखो, 18 अप्रैल 2011 से अगर सवाल शुरू होगा तो 2011 में तो 29 फरवरी आएगा नहीं, कि 2011 लीप वर्ष नहीं है। 2012 में 29 फरवरी आएगा और सवाल गया है 18 अप्रैल तक, तो ये 29 फरवरी से होकर ही गुजरा है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 प्लस होगा। ट्यूसडे में 2 जोड़ेंगे तो ये ट्यूसडे में अगर आप लोग 2 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? ट्यूसडे मतलब मंगल, 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूं सबका सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूं सबका सही हुआ होगा। ये 1946 और 1947 दोनों साधारण है, तो इसमें एक ही जुड़ेगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका आंसर भी थर्सडे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और मेरे प्यारे गुड्डा यहां देखो, ये 2008 लीप वर्ष है, इसमें बताओ 1 जुड़ेगा या 2 जुड़ेगा? 1 या 2? आप लोग कहेंगे भैया 2008 लीप वर्ष तो है, लेकिन 2008 में हम केवल 30 जनवरी को ही रुक गए, फरवरी तो अभी आई ही नहीं है। हमें 2008 में ये इंतजार था कि 29 फरवरी आएगी, लेकिन सवाल तो 30 जनवरी को ही रोक दिया गया। रोक दिया गया तो इसमें इसका मतलब 1 ही प्लस होगा और करेक्ट आंसर फ्राइडे हो जाएगा। दूसरी बात, ये 1980 है, 1980 है, 1980 तो है, लीप वर्ष तो है, लेकिन 18 मई से सवाल शुरू हुआ है, तो इसमें कितना? 1 ही प्लस होगा। मानकर चलो अगर इसी सवाल में मैं एक यहां पर अंतर कर देता, मैं कहता कि ये 18 जनवरी है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे भाई मेरे दोस्त ये है 18 जनवरी, और यहां पर भी कह दूं ये भी 18 जनवरी है, अब क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? अगर दोनों 18 जनवरी हैं तो इसका मतलब अगर 18 जनवरी से शुरू हो रहा है तो फिर मेरे प्यारे गुड्डा 2 जुड़ेगा, क्योंकि 1980 लीप वर्ष है। जो संख्याएं 4 से कट जाती हैं वो होती हैं। बात समझ में आ गई? ये सभी क्वेश्चन कितने लोगों के ठीक हुए हैं जरूर बताइएगा। तो मैं इसमें 2 प्लस कर रहा हूं फिर, ठीक है ना? 2 प्लस कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। आप इसे काट के मत लिखना, उसे उसके बाद इसे लिख लेना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला? इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 2 प्लस करते ही इस प्रश्न का जो आंसर है वो फ्राइडे हो जाएगा। सबको ये समझ में आए? चारों के चारों सही हुए होंगे। अंतर 1 वर्ष से कम है वो मैंने सिखाया, अंतर 1 वर्ष का है वो मैंने सिखाया। अब लिखो जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, क्योंकि अब आपको ये डाउट आया भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब अंतर 1 वर्ष से अधिक होगा फिर कैसे होगा। लिखो हेडिंग, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो। मेरे प्यारे भाई इस बात को भी हम समझते हुए चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना, हालांकि ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं,
मैं भी आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे भैया ये तो हमको आता है, बस थोड़ा समझ में, मतलब करना क्या था ये नहीं आता था, अब समझ में आ गया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कुछ डाउट आ रहे हैं क्या? लीप ईयर फिर से समझाएं प्लीज। भैया जिसमें 4 से भाग चला जाता है वो लीप ईयर होता है। मैं यहाँ लीप ईयर और साधारण वर्ष आपको आज कैलेंडर की चौथी क्लास में थोड़ी समझाऊंगा, वो पहली क्लास में समझा चुका हूं ऑलरेडी। आप लोग क्लास को ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा ना। पहली क्लास करो, उसमें बताया हुआ है मैंने। अब तो मुझसे ये कहने लग जाओ कि भैया साधारण वर्ष लीप वर्ष क्या है, तो सच में नहीं समझाया जा सकता। चौथी क्लास है आज, आप इस चीज को समझो। आप ऐसे समझो कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में यह अंतर है कि अगर 4 से भाग दे रहे हैं और भाग पूरी तरह जा रहा है तो लीप वर्ष है, नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग जाता है। अब सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक सवाल ये है कि सवाल कह रहा है कि 18, सवाल कह रहा है 18 अप्रैल, 18 मार्च लिखते हैं, 18 मार्च 2000, 18 मार्च 2015 को ट्यूसडे है। 18 मार्च 2015 को ट्यूसडे है, तो सवाल ये कह रहा है 27 अगस्त, 27 अगस्त 2050, 51 कर दो, को क्या होगा? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कितना प्यारा है और क्वेश्चन में डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है। कह रहा है कि 18 मार्च 2015 को ट्यूसडे है, सही है। सवाल क्या कह रहा है? आज तीसरी क्लास है, चौथी है, चेक करना है एक बार इसकी। तीसरी है आज, ओके ओके गुड्डा, तीसरी है तो इसका मतलब चौथी नहीं है, तीसरी है, माफी चाहूंगा। ये आपके बीच भी एक कंफ्यूजन चला जाता है, नहीं तो कि तीसरी कब हो गई जी, तो ये चौथी क्लास नहीं है, तीसरी ही है। 18 मार्च 2015 को ट्यूसडे है, तो 27 अगस्त 2051 को क्या होगा? अंतर यहां बहुत ज्यादा है। जब इतना अंतर होगा ना, जब इतना अंतर होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं जाना अब जैसे आप लोग जब अंतर 1 वर्ष से कम का था उस चीज पर गए थे। मैं आप लोगों से अगर ये कहूं कि गुड्डा क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 18 मार्च 2015 को कौन सा दिन है? बता सकते हो? आप लोग कहेंगे भैया बता सकते हैं, ट्यूसडे दे रखा है। मैं कहूंगा दोबारा बताओ, वैल्यू निकाल कर बताओ। दिन निकालने मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाए थे, याद आ गया होगा। 18 मार्च 2015 को दिन होगा कौन सा, आप लोगों को यह बताना है। 18 मार्च 2015 को दिन होगा कौन सा, आप लोगों को यह बताना है मेरे प्यारे गुड्डा। 18 मार्च 2015 को दिन होगा तो होगा कौन सा? आप लोगों को इस पर भरोसा नहीं करना ट्यूसडे पर। हो सकता है कि ये हो सकता है ये ना हो। आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में क्या ट्यूसडे है उस दिन? जब आप लोग ओरिजिनल डे निकालोगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाए थे। कितने लोगों को दिन निकालने आते हैं जरूर बताना। मैंने कहा कैसे निकलेगा ये दिन, तो आप जानते हैं सबसे पहले 18 तारीख आएगी, फिर मार्च का कोड आएगा 4, याद होगा कोड लिखे हुए होंगे। फिर ये जो 2015 इसे अलग अलग लिख दो, 2000 अलग और 15 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि 2400 से विभाजित है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लास्ट के अंक बच गए 15, तो उसे यहां लिख दो। 15 में 4 से भाग देंगे 3 बार आएगा। 15 में 4 से भाग देंगे तो ये भाग 3 बार जाएगा। प्लस लास्ट में कितना करने को बताया था? 5 बार। 15 में लीप वर्ष हो गए मतलब 3, और लास्ट में 5 प्लस करते ही करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ये मैंने पूरी डिटेल यहां पर लिखी हुई है। 18 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 15, 4 से भाग 3 बार और प्लस का 5। कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा जो संख्याएं जुड़कर 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन रही है उनको काट सकते हैं। जैसे आप लोग यहां पर ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये 3 और 4 मिलके 7 बन गई, ये कट गया। मैंने कहा आप लोग यहां देखो 18 में 7 दूनी 14 तो 4 बार भाग गया, प्लस यहां 7 दूनी 14 तो 1 बार भाग गया, प्लस ये 5 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त ये 5 4 9 1 10 बन रहा है। 10 में गुड्डा 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, 3 आएगा और 3 पर हमेशा
वेडनेसडे आता है। 3 पर हमेशा वेडनेसडे आता है। मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आपने 18 मार्च 2015 को वेडनेसडे निकाला है? सभी प्यारे साथी बताओ, वेडनेसडे आया होगा, लेकिन इसने ट्यूसडे दिया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि एग्जामिनर ने इसका मतलब तो यह हुआ कि एग्जामिनर ने यहां पर -1 किया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो एग्जामिनर है उसने -1 किया है। और भाई वेडनेसडे से 1 घटाएगा तभी तो मैं ये कहूंगा कि ट्यूसडे आया है। ये हमेशा माइनस करे ये जरूरी नहीं है। ये माइनस की जगह मेरे भाई प्लस भी कर सकता है। माइनस ही करे जरूरी नहीं है, प्लस भी कर सकता है। वो हमको पता तभी चलेगा जब हम चेक कर लेंगे। अब मैं आपको गुड्डा एक काम कह रहा हूं, यस और नो में जवाब दे देना, बस खत्म हो जाएगा आपका आंसर। क्या 27 अगस्त 2051 का दिन नहीं निकाल सकते? ट्रिक मैंने ऐसी बता रखी है कि 2051 तो अभी आया, कुछ दिन बाद। मैं कह रहा हूं 1000 साल बाद की भी पूछेगा तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27 अगस्त 2051 का दिन निकाल के जो भी वैल्यू आए उसमें से -1 कर देना। आपका आंसर वही होगा, क्योंकि यहां पर -1 हुआ है। तो मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि ठीक है, मैं यहां पर 27 अगस्त 2051 की वैल्यू को फाइंड कर देता हूं। जब आप लोग इस वैल्यू को फाइंड करोगे तो यह आएगा 27 तारीख, अगस्त का कोड 3, 27 तारीख और अगस्त का कोड 3। अगस्त का कोड कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? अगस्त का कोड आ जाएगा 3। 2000 और 51 में 2000 अलग और 51 अलग, 2000 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 51 यहां पर आ गया, 51 में मैं 4 से भाग दूंगा तो ये भाग 12 बार जाएगा, 12 बार, और प्लस का हो जाएगा 5, प्लस का हो जाएगा 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला देखो, यहां पर पूरा रिपीट कर देता हूं। 27 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 51, 4 से भाग दिया तो 12 बार गया, 12 चौक 48 होते हैं, और प्लस का 5 कर दिया। सही है मेरे प्यारे साथी। अब सुनो, ये 27 है, ये 3 है और ये 5 है। इन सबको जोड़ के बताओ कितना बन रहा है। आप कहेंगे 27, 3, 30 और 5 तो 35 बन रहा है। 35 एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो इन तीनों अंकों को आपस में मिलाकर काटा जा सकता है। मैंने क्या बोला? यहां पर देखो 51 में 7 से भाग दो, 7 सत्ते 49, 2 बच गए। यहां पर 7 एकम 7 तो 5 बच गए, 5 और 2 7, ये भी तो खत्म हो गया। मतलब 0 आया, और 0 पर क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा? संडे होता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या संडे सही आंसर है इस क्वेश्चन का? संडे अगर ऐसे ही मुझे आंसर करना होता तो मुझे यहां पर चेक करने की क्या ही आवश्यकता थी। लेकिन मैंने चेक क्यों किया है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि वास्तविक दिन में और एग्जामिनर के दिए हुए दिन में आखिर डिफरेंस कितना है। तो आप लोगों ने देखा कि यार यहां पर वास्तविक दिन से -1 हुआ था, तब एग्जामिनर का दिन निकल कर आया था। तो मेरे प्यारे साथी, यहां करना यह है कि संडे में से 1 माइनस कर देना है, और आपके सवाल का आंसर जो आएगा वो सैटरडे हो जाएगा। आपके सवाल का जो आंसर आएगा वो सैटरडे हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथियों, यहां तक बताओ, क्या मुझे ओवरऑल सारी चीजें समझ में आई हैं? बोलो, क्या यहां तक ओवरऑल सारी चीजें समझ में आई हैं? पूरा सब कुछ समझ में आया है? बाकी गुड्डा, कल ये टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है? कल ये टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे यहां पर, और कल क्लास और चलेगी इसकी। कल के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। कल मैं आपको एक तो इसमें रिपीट वाले ईयर पढ़ा दूंगा, जो ईयर रिपीट होते हैं, रिपीट ईयर। कहने का मतलब जैसे मंथ रिपीट होता है ना, जैसे मैंने आपको बताए थे भाई जनवरी के समान ये महीना है, फरवरी के समान ये महीना है, ऐसे ही पूरा का पूरा वर्ष भी रिपीट होता है। जैसे अभी 2025 गया था, है ना, तो 2025 का पूरा कैलेंडर
मेरे प्यारे गुड्डा पूरा का पूरा कैलेंडर 2031 में रिपीट होगा। 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2031 में रिपीट हो जाएगा। अब 2031 में क्यों रिपीट हो रहा है, कारण क्या है, कौन सा वर्ष कितने साल बाद रिपीट होता है? मेरे प्यारे गुड्डा इस चक्कर मत पड़ना कि 6 साल बाद रिपीट हो रहा है, इसके भी नियम है। अब जैसे 2026 है चल रहा है, तो इसे मैं ये तो मैं 2025 प्लस 6 2031 हो रहा है, लेकिन ये 2026 ये 6 साल बाद रिपीट नहीं होगा, ये 2037 में रिपीट होगा। सर ये क्या बात हुई कि यहां पर 2025 6 साल बाद रिपीट हो रहा था, 2026 11 साल बाद रिपीट हो रहा है? कुछ 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 तो अंतर होगा इन दोनों में। और अगर मैं बात करूं जैसे 2024 2025 से भी पहला मैं बात करूं 2024, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप कहेंगे कि 2024 पता है कब रिपीट होगा? 2024 कब रिपीट होगा बताऊं? तो 2024 रिपीट होगा 2042 में। 2024 इसमें आप 28 जोड़ो, कितना आया? 2024 में 28 जोड़ गए, 2024 में 28 जोड़ो, 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, ये 0, 2052 में रिपीट होगा, 2052 में रिपीट होगा। मैं कहूं 2020 कब रिपीट होगा? 2020 28 साल बाद 2048 में रिपीट होगा। मैं कहूं आप लोगों से कि 1872 कब रिपीट होगा? ये 40 साल बाद रिपीट होगा। मतलब ऐसे समझो कि ये 1912 में रिपीट होगा। सर आप किसी को तो आप 6 साल बाद रिपीट कर रहे हैं, किसी को आप 11 साल बाद रिपीट कर रहे हैं, किसी को आप 28 साल बाद रिपीट कर रहे हैं, सर किसी को आप 40 साल बाद रिपीट कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कब कब रिपीट होगा? कल की क्लास के बाद आपको हर चीज पता चल जाएगी। कल की क्लास में आपको हर चीज पता चल जाएगी कि कौन सा कैसे रिपीट होता है। कल मैं आपको रिपीटेड ईयर पढ़ाऊंगा और इनकी क्या क्या थ्योरी बन सकती है, क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा गुड्डा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी। कल 10:25 पर आपकी अपनी फटाफट सीरीज एकदम अपने निर्धारित समय पर जरूर चलेगी, आप लोग उससे जरूर जुड़ना, ठीक है? अगली क्लास में मिले फिर आप लोगों से, अपना ध्यान रखेंगे बहुत सारा। ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी थी, तो कल आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भाई कौन सा वर्ष कैसे कैसे रिपीट होता है। बाकी जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसका रिवीजन भी आप लोग करते चलो। क्लास उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। तीनों टाइप आज मैंने आपको बताई कि जब अंतर 1 वर्ष से कम का होगा, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का होगा, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक का होगा, वो सब चीजें मैंने आपको बताई गुड्डा। कल मिलते हैं अपने समय पर। थैंक यू, नमस्ते।